तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। और दोस्तों ध्यान से समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या कहते हैं वो चार्जिंग कनेक्टर से बीबस इन हुआ जो कि 5 वोल्ट होता है। फिर वो एक OBP IC में गया। OBP IC का मतलब दोस्तों होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो कि अगर 5 वोल्ट ज़्यादा आता है हमारे फ़ोन में, 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर फ़ोन में इंटर करता है तो हमारी ये IC ख़राब हो जाती है और आगे की सर्किट को बचा लेती है और हमारे फ़ोन को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीबस जैसे ही 5 वोल्ट पहुँचता है, उसकी यहाँ से 5 वोल्ट पहुँचने के बाद हमारी चार्जिंग IC में जाता है। दोस्तों चार्जिंग IC को DC टू DC IC भी कहते हैं। चार्जिंग IC को DC टू DC IC भी कहते हैं। और इस IC से पहुँचने के बाद 5 वोल्ट, उसके बाद हमारा बी बैड बनता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि बी बैड बन रहा है। बी बैड बनने के बाद BPH बनता है। BPH को दोस्तों VSYS भी कहते हैं। BPH क्वालकॉम के फ़ोन में BPH होता है और हमारे जो मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं उसमें VSYS लिखा होता है वर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन क्या है। तो यहाँ से BPH, जब हमारा BPH यहाँ से बन गया तो यहाँ से हमारा यहाँ तक, इधर तक का सेक्शन, जैसे हमारा कैमरा, फ्लैश लाइट, कैमरा, मेमोरी, वाइब्रेटर, 2GPFO, 3GPFO तक हमारा वोल्टेज चला गया। तो ये हमारा क्या कहते हैं, यहाँ तक हमारा प्राइमरी सेक्शन हो गया। ठीक है, मतलब कि एक्टिव सेक्शन नहीं होते वो। जैसे हमारा स्पीकर हो गया, रिसीवर हो गया, तो वो एक्टिव सेक्शन होते हैं, तो उसको सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं। मतलब कॉल आने पर ही स्पीकर या रिसीवर वर्क करता है। उसके बाद हमारा जो प्राइमरी सेक्शन होता है दोस्तों, जहाँ तक वोल्टेज पहुँच गया उसके बाद ये हमारा BPH पावर IC में जाता है। पावर IC में जैसे ही हमारा BPH पहुँचता है उसके बाद हर जगह कहीं पर 1.8 की सप्लाई तो कहीं पर 2.8 की सप्लाई हमारे ऑन ऑफ की पे 1.8 MMC के वोल्टेजेस, CPU के वोल्टेजेस, सेंसर के वोल्टेज, माइक के, स्पीकर के, रिसीवर के, WTR, RF IC जैसे कई जगह पे हमारा जो है वोल्टेज पहुँचते हैं। तो वहाँ पर हमारा सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो दोस्तों ये ऐसे होता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। एक बार आप फिर से समझिएगा। और हाँ, बीबस जो हमारा होता है वो हमारा, मैंने यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि जो हमारा बीबस होता है वो 5 वोल्ट, BPH जो होता है 3.7 से 4.2 मिलता है और बी बैड जो होता है वो भी 3.7 से 4.2 मिलता है। और दोस्तों यदि आपके पास अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारा फ़ोन क्या कहते हैं चार्जिंग लगाने पे पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब चार्जिंग लगाने पे पूरा फ़ोन अच्छे से काम कर रहा है, और जैसे ही चार्जिंग निकालते हैं फ़ोन बंद हो जाता है, उसमें ऑन तक नहीं होता, तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। एक ये जो SYS होता है, SYS से हमको बी बैट पे एक जंपर मार देना है उठा के, हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बट इसका सल्यूशन एक छोटे से जंपर से हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हमारा बीबस इन हुआ। वो बीबस इन होने के बाद 5 वोल्ट OBP IC से गया। OBP IC से भी 5 वोल्ट निकल के, अर्थात OBP IC वोल्टेज को कम नहीं करती, उतना ही रखती है। बस 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा जाता है तब वो IC अपने आप को ख़राब करके आगे वाली सर्किट को अच्छे से सिक्योर रखती है। तो उसके बाद ये वोल्टेज हमारी DC टू DC IC, जिसे चार्जिंग IC भी कहते हैं, गया। उसके बाद पूरे BPH बना। BPH से कई सारे सेक्शन में हमारे पहुंच गया ये वोल्टेज। उसके बाद हमारा पावर IC में वोल्टेज गया। पावर IC में पहुंचने के बाद हमारा जो है ऑन ऑफ, वॉल्यूम की, CPU, सेंसर, माइक, स्पीकर, रिसीवर, ये सब जब एक्टिव हुए, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, जब ये सब एक्टिव हुए तब जाके हमारा क्या कहते हैं सेकेंडरी सेक्शन एक्टिव हुआ। तो दोस्तों यही होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।